में हम मौत के कितने पार। आओ शेखर, मेरा नाम कैसे जानते हैं? अरे नहीं, अभी कोई शेखर नाम का व्यक्ति आया था इसलिए। ओ, क्या ये वक्त सही है? वक्त किसका सही है और किसका खराब, यह तो वक्त ही बताएगा। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं, मैं कह रहा था वक्त एकदम सही है और हम हर घंटे घड़ी मिलाते हैं। आप क्या करवाना चाहेंगे? मेरी घड़ी बंद पड़ गई है, अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। क्या तुम 5 मिनट में मेरी शेव ठीक कर सकते हो? हाँ, 5 मिनट बिल्कुल आराम से सर, बैठिए आप। चलो फिर हो जाओ। आपका तो हमें कई सालों से इंतजार था। तुम कुछ बातों नहीं लगते हो, है ना? आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा, अदरवाइज हमें किसी ने ऐसा कहा नहीं सर। मुझे 10 मिनट बाद मीटिंग में जाना है। वही मीटिंग जो ऊपर हो रही है, अभी ऊपर पहुंचा देते हैं सर। इतना ऊपर भी नहीं जाना है। ओके, अभी बहुत समय है मीटिंग में। आप दिल्ली से आए हैं? साउथ दिल्ली से। मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं खुद साउथ दिल्ली से हूं सर। किस हिस्से से? अरे सर, मैं नॉर्थ में भी रहा, साउथ में भी रहा और कुतुब मीनार के पास साउथ हिस्से में 1 साल तक रहा। अच्छा, तुम रहे थे? मैंने भी वैसे ही किया। हाँ, अक्सर मैं आपको वहां देखा करता था, इधर से उधर जाते हुए। उसके बाद मैं फिर चेन्नई चला गया। किस सन में? शायद 12 साल पहले, अप्रैल में। 12 साल पहले मैं भी वहीं था। मैंने आपको वहां देखा था श्रीमान। अरे ये क्या कर रहे हो आप? जल्दी कर रहा हूं सर। इसके लिए आपको मेरी हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी सॉरी। फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई? हाँ, और मुंबई से फिर वापस मैं चेन्नई, चेन्नई से गुजरात, गुजरात से असम और असम से राजस्थान। ओह, राजस्थान भी गए थे? हाँ। अरे, कोई ये सोच सकता है कि तुम मेरा हर जगह पीछा करते आए हो और मैं उनमें से हर जगह रहा हूं? अरे सर, दुनिया बहुत छोटी है और होने को तो कुछ भी हो सकता है। तुम लगातार एक नाई ही रहे हो ना? जी सर, नाई ही मैं रह सकता हूं क्योंकि नाई हमारा पेशा है, खानदानी पेशा। खैर, ये पहली बार है कि तुम मेरी हजामत बना रहे हो सकता है ये आखिरी बार हो। ऐसा हो सकता है। मैं नीलामी के बाद तुरंत कस्बे को छोड़कर चला जाऊंगा। श्रीमान, अगर आप पूछने की इजाजत दें तो मैं जान सकता हूं कि आप कहां जा रहे हैं? मुझे अभी मालूम नहीं। क्या तुम मेरा पीछा करने वाले हो? नहीं, देर या सवेर ये यात्रा लंबी होने वाली है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम सब एक लंबी यात्रा करते हैं, है ना? तुम समय बर्बाद कर रहे हो। मालूम है श्रीमान, जो वो दुकान चलाता है जूते की सड़क के किनारे, वो दोस्त मेरा कह रहा था। उससे क्या लेना, वो क्या कह रहा था? तुम अपना काम करो। ओके ओके, अभी करता हूं सर। हाँ सर, वो जो ये हमारे पास बगल में एक युवती रहती है जो अखबार बेचती है, अरे वो कह रही थी कि वह दिल्ली कभी नहीं गई। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे दोस्तों से कुछ नहीं लेना देना। मैं यहाँ सिर्फ अपनी शेव ठीक कराने आया हूँ। जी श्रीमान, बिल्कुल, मैं भी बनाता हूँ। तुम जल्दी करो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। बिल्कुल, चिंता मत कीजिए श्रीमान, मैं अपने वचन को सही तरह से निभाता हूँ। जब मैं मुंबई में था और मेरी बेटी जिंदा थी, मैंने उसे वचन दिया था। मुझे तुम्हारी बेटी की कोई परवाह नहीं है। मुझे पता था तुम्हें मेरी बेटी की कोई परवाह भी नहीं होगी। अब तुम्हारा समय भी खत्म हो चुका है। अरे नहीं सर, अभी समय शुरू ही कहाँ हुआ है। क्या मतलब? सर ऐसा मत कीजिएगा, आपको नहीं पता, आप अभी गला कटवाने के लिए नजदीक आ गए थे। तुमने 5 मिनट का वचन दिया था मेरी शेव को ठीक करने के लिए।
अरे सर, आप मुझे मेरी बात का खंडन करने देंगे तो मैं कहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुमने ऐसा कहा था। सर, मैंने बिल्कुल कहा था। आपको पता है, जब मैंने आपकी दाढ़ी बनाने का वचन दिया था ना, मैं झाग फेंटने का टाइम नहीं था। तुम्हें मालूम है, झाग फेंटना अपने आप में 5-10 मिनट ले लेता है। आराम से श्रीमान, आराम से। उस तरह तेज है। तुम फुहड़ बेढंगे घमंडी आदमी हो। तुम कुत्ते। नहीं श्रीमान, मैं भी बना देता हूं। मैंने ये जानबूझकर किया है। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब है श्रीमान, जो ये आपको कट लगा है ना, मैंने जानबूझकर लगाया है। इस तरह। आए मार डाला। क्या तुम पागल हो? श्रीमान, ऐसा मत कीजिए। मेरा उस्तरा बहुत तेज है। मैं ठीक से बैठना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें मैं बता दिया ना, मुझे काम करने दो। मेरा उस्तरा बहुत तेज है, तुम पहले ही देख चुके हो। जब उस्तरा गले पर हो ना, तब आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसे दूर करो ना। नहीं, हरगिज नहीं। जब तक मैं तुम्हारी दाढ़ी नहीं बना लूंगा ना, इसे दूर नहीं करूंगा। समझ रहे हैं आप? आप निश्चिंत होकर आराम से बैठे रहिए। आखिर तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? मुझे रोकने की जबरन कोशिश। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं क्या करने वाला हूं, मुझे खुद भी नहीं मालूम। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूं? अब मेरी बात सुनो, मेरे पास गंवाने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। मुझे उस मीटिंग में 10 मिनट में निकलना है। अगर मैं वहां समय से नहीं पहुंचा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम समझ रहे हो ना? बर्बाद। आपको ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है श्रीमान, मैं अच्छी तरह सुन सकता हूं। वही तो मैं चाहता हूं, तुम बर्बाद हो जाओ। क्या मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता हूं? अरे सर, मुझे आप पर विश्वास है और मुझे पता है आप जिस मीटिंग में जाने वाले हैं वहां पर एक नीलामी होने वाली है, और यदि आप उसमें बोली नहीं लगाएंगे तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो तुम मुझे वहां जाने दोगे? मुझे डर है, शायद मैं आपको वहां ना जाने दूं। लेकिन अगर आप मुझे अपने शब्दों का इस्तेमाल करने देना, तो सही बताऊं, मुझे आपकी उस मीटिंग की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें मुझे छोड़ने के 1000 रुपए दूंगा। जरा एक बार फिर से तो कहिए श्रीमान। मैं तुम्हें चलो 2000 रुपए दूंगा। मुझे सुनाई नहीं देता, क्या कहा आपने? मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। चुप रहिए आप। भगवान के वास्ते मुझे जाने दो प्लीज। मैंने कहा ना, चुप रहिए। मुझे डर है, इससे काम नहीं चलेगा। वह युवती जिसे मैं आपकी बात करता हूं, मुझे लगता है इस बार आप मेरी बात नहीं काटेंगे। वह कहती है कि दुकान पर ग्राहक दिखाई देने जरूरी हैं। एक अच्छे कारोबार के लिए खाली बैठने से बुरा कुछ भी नहीं होता। भगवान के लिए तुम्हारे पास कोई दिल है या नहीं? मैं अब एक क्षण भी यहां नहीं रुक सकता। अगर मैं यहां अब एक क्षण भी रुका तो मेरा लाखों का नुकसान हो सकता है। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे वक्त की कीमत बहुत कम है, बहुत ही कम। प्लीज मुझे उठने दो। अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी रुका तो मुझे अपने आप को गोली मारने के अलावा और कुछ अच्छा नहीं होगा। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं श्रीमान। ओह, जरा गौर से देखिए। आप पहचाना? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते। आप खुद से पूछिए,
12 साल पहले इस आदमी के बाल दूसरे नहीं थे। ये जो चिंता की रेखाएं देख रहे हैं ना, उस समय ये रेखाएं भी नहीं थी। मैं मुंबई के पास एक कस्बे में रहता था और हाँ, देखिए गौर से, पहचानिए मुझे। तुम नहीं हो सकते। तुम अरुण? हाँ, अरुण। सही पहचाना तुमने। और तुम मेरा हर जगह पीछा कर रहे थे? हाँ, पिछले 12 सालों से। एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक? बिल्कुल। मैं कभी भी तुमसे एक हफ्ते से ज्यादा पीछे नहीं रहा। हे परमात्मा। हाँ, परमात्मा की बात तुमने अच्छी की। मैं भी उस परमात्मा से पूछा करता था कि वह तुम्हें कभी मेरी दुकान पर क्यों नहीं लाता। और तुम देखो, उसने आज मेरी सुन ली। ओहो। देखा परमात्मा, वो आखिर तुम्हें मेरी दुकान पर ले ही आया। 12 इंसानी वर्षों तक मैं इंतजार करता रहा। आपको याद है शेखर, एक दिन तुम मेरी दुकान पर आए थे, लेकिन मेरी दुकान पर दूसरा कस्टमर बैठा हुआ था और तुम वापस चले गए हैं। तो एक बार तुम चेन्नई में भी आए, लेकिन वहां भी तुम घड़ी देखकर चले गए। लेकिन मुझे विश्वास था, देर है अंधेर नहीं। तुम्हें आखिर एक दिन मेरी इस कुर्सी पर आना ही होगा। आज वह घड़ी आ ही गई। मैं भी आपको उधार देने वालों में से रहा हूं और आपको आज मेरा कर्ज चुकाना है। आज मैं पूरा कर्ज वसूलूंगा और हिसाब। तुम क्या करने वाले हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हारा गला काटने वाला हूं। ये हत्या होगी। खराब शब्द है ना? पहले दर्जे की हत्या। निश्चित रूप से। वे तकदीर की ही तरह तुम्हें निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। मैं भागूंगा नहीं। सोचो अरुण, तुम क्या कर रहे हो? मैं इसके बारे में 12 सालों से सोचता आ रहा हूं, निरंतर, लगातार। मैं अपनी पीठ के बल लाचार पड़ा हूं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम भाग जाओगे? नहीं शेखर, इस पर तुम्हें कोई नहीं मौका मिलेगा। तुमने जेनी को भी कोई मौका नहीं दिया था। अरे जब तुम आए थे ना, वो 18 साल की थी, एक बच्ची, बिना मां की बच्ची। मैं उसे मां की तरह एक अच्छी औरत बनाना चाहता था, पर तुमने सब खराब कर दिया। तुमने उससे क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे मत बताओ। वह तुमसे प्यार करती थी, वह तुम पर भरोसा करती थी, और तो और तुमने उसे अपना नाम भी गलत बताया, मन्नू। अच्छा एक बात बताओ तन्नू, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? एक तुम्हें तो थे जिसने मुझे समझा, पहचाना। मैं गाना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, और उस समय जो मोटिवेशन तुमसे मिला वो सिर्फ तुमसे ही मिला। और हमारे साथ मिलने पर मुझे लगा कि हमारे विचार कितने मिलते हैं। बस वही सब देखकर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। अच्छा यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो? हेलो मिस। अरे मुझे भी तुम पर भरोसा हो गया था, लेकिन तुम उसे अपने साथ ले गए। तुमने उसे खिलौना समझा और जैसे चाहा वैसे खेला, और जब चाहा उसे फेंक दिया।
तुमने उससे शादी नहीं की। 6 महीने बाद आई वो घर, और किस हाल में आई वह मेरा दिल ही जान। मैं उससे अब शादी कर लूंगा। तुम्हें उसे पूछने के लिए जाना पड़ेगा। 2 मिनट में पूछ सकते हो। वह मर गई, वह मर गई, वह मर गई। तुम्हें उसके लिए उसके पास जाना होगा। मैं तुम्हें 30 सेकंड का समय देता हूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरी उम्र नहीं है अभी मरने की। प्लीज मुझे मत मारो। मुझे 1 मिनट, 2 मिनट, मुझे मत मारो। मैं अपनी बहुत कम उम्र है। प्लीज मुझे मत मारो। ये अभी चीज भी मरने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मेरी बेटी ने भी कहा होगा, उसने भी सोचा होगा, लेकिन वो तो मर गई ना। आखिर तुम हिम्मत हार ही गए। मेरी बेटी ने भी इतना दर्द सहा होगा। क्यों शेखर? आखिर तुम हिम्मत हार ही गए। मैं कहाँ हूं? तुम्हें नरक में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम ईश्वर की नेक दुनिया में हो। तुमने मुझे नहीं मारा। तुम मुझे मार। मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम ऐसा कर सकते थे। हाँ, जब तुम मौत के जितने करीब होते हो। 10 मिनट पहले तुम उतने ही करीब थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? उससे जेनी तो वापस नहीं आएगी ना। क्या तुम डर गए? क्या मूर्खों वाली बात करते हो? 12 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, उसके बाद भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद रहेगा। क्यों शेखर? मुझे एक बात बताओ कि जो लोग औरतों के साथ इतने बहादुर होते हैं, वो आदमियों के सामने आने पर कायर क्यों हो जाते हैं? क्या ये डर सिर्फ उस मीटिंग की वजह से था? मीटिंग? पच्चीस मिनट बीत गए। हाँ, मैं बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हें मारा नहीं, मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी और इसे बेमूल्य बना दिया। 0 ZERO
तुम सचमुच में बर्बाद हो गए। तुम कंगाल हो गए शेखर, तुम कंगाल हो गए। अरुण, हाँ, तुम्हें लगा मैं बेवकूफ हूं? मैं तुम्हें मीटिंग का सही समय बताऊंगा। क्या मतलब? तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो। अरुण, मीटिंग अभी आधे घंटे बाद शुरू हो। बस। इतना ही कहना था शेखर। मैं तुम्हारा पिछले 12 सालों से इंतजार कर रहा हूं कि कब तुम मेरी दुकान में आओ और मैं हिसाब बराबर करूं। यह घड़ी 1 घंटा पीछे है।